मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में आज आपके बीच हम आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बोनिल यौगिक के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कहते किसको हैं। नाम से ही स्पष्ट है, कार्बोनिल अर्थात यह उस मूलक को, उस समूह को अपने में समेटे होगा जो कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्डेड ग्रुप वाला होगा। अर्थात कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ग्रुप युक्त समूह को, यौगिक को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। हिंदी में अगर हमें परिभाषित करना हो तो कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध युक्त समूह वाले कार्बनिक यौगिक को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। जहाँ जहाँ हमको ऐसा नज़र आएगा, यानी ये इस ग्रुप को जो कंटेन करेगा, इस ग्रुप को जो रखे हुए होगा, उसको कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। अब इस आधार से हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो एक ऐसा कार्बनिक यौगिक हमें, यानी कार्बनिक यौगिक का ऐसा क्लास देखने को मिलेगा जिसमें यह सीधे रहता है C डबल बॉन्ड O। दूसरा ऐसा मिलेगा जो इसका डेराइव्ड रहता है, यानी इससे निकला रहता है। इस आधार से कार्बोनिल कंपाउंड को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। शुद्ध कार्बोनिल यौगिक यानी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स, और डेराइव्ड्स यानी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न। शुद्ध कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आएंगे? अल्डिहाइड और कीटोन। इसको तो कीटोन बोलते हैं, नहीं कीटोन्स में तो डायरेक्ट ये होता है। और अल्डिहाइड्स में क्या है? ये फंक्शनल, यानी इतना के साथ केवल H लगा रहता है। और कीटोन्स में देखिए डायरेक्ट ये है। अर्थात कीटोन्स और अल्डिहाइड ये दोनों कहलाएंगे प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसलिए अल्डिहाइड और कीटोन का अध्ययन प्रायः साथ साथ करते हैं। जो बहुत सारा गुण है जो दोनों के बीच में समान होते हैं। केमिकल गुण के ढेर सारे प्रॉपर्टीज दोनों एक जैसे प्रदर्शित करते हैं, और अध्ययन की सुविधा हेतु दोनों का अध्ययन हम एक साथ करते हैं। अब वहाँ हम देखते हैं कार्बोनिल का जो डेराइव्ड है, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में आएगा मूलतः कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। और दूसरा, यानी इसमें भी देखिए कार्बोनिल में लग गया OH, इसमें कार्बोनिल में Z यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? OH के बदले Z आया है, यानी OH को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस कर देंगे अगर हम किससे? X से, तो होगा एसिड हैलाइड। X में क्या क्या आता है? X हैलोजन वर्ग है, हैलोजन फैमिली, ग्रुप 17 के तत्वों को हैलोजन वर्ग कहा जाता है, यानी हैलोजन कहा जाता है। ग्रुप 17 को हैलोजन वर्ग कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। तो आप जरा सा देख ले, जब Z के बदले X डालिएगा तो COX एसिड हैलाइड। इसमें भी अगर Cl डालेंगे तो एसिड क्लोराइड, Br डालेंगे तो एसिड ब्रोमाइड, I डालेंगे तो एसिड आयोडाइड, F डालेंगे तो एसिड फ्लोराइड। ये किसके अंतर्गत आएगा? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत। अब OH को रिप्लेस कीजिए Z के द्वारा, और Z के बदले बैठाइए OCOR, यानी कि ईस्टर बैठा दीजिए। COOR वाला जो समूह है उसको बैठा दें, तो यह बनता है एसिड एनहाइड्राइड। देखिए इतना के साथ हमने जोड़ दिया है OCOOR, तो ये आ गया एसिड एनहाइड्राइड्स। और इसके बाद हम अगर इसमें Z के बदले OR बैठाएंगे तो यह कहलाएगा ईस्टर्स, और Z के बदले NH2 बैठा देंगे तो वह कहलाएगा हमारा एसिड एमाइड्स। तो इस प्रकार से डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं 4। कौन कौन होते हैं? एसिड हैलाइड होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, एसिड एमाइड्स होते हैं। अब एक नज़र, यानी कुल मिलाकर के अगर हमसे पूछा जाए कार्बोनिल कंपाउंड्स का मूल फैमिली कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अल्डिहाइड कीटोन्स जो शुद्ध हैं। डेराइव्ड में कौन कौन आ जाएंगे? एसिड हैलाइड,
एसिड एनहाइड्राइड एस्टर्स एसिडेमाइड्स। अब परीक्षा में हमें पूछेगा क्या क्या, परीक्षा में पूछता है पहले तो फंक्शनल ग्रुप पूछता है, फिर उसका IUPAC नाम पूछता है, फिर उसमें समावयवता आइसोमेरिज्म कैसा होता है यह पूछता है, फिर उसके बनाने की विधि पूछता है, भौतिक गुण पूछता है, रासायनिक गुण पूछता है। बारी बारी से हम इसके बारे में यानी जानेंगे, लेकिन एक नज़र डालते हैं हम फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्म, उसके क्लास। क्लास मतलब कि उसका क्या नाम है, यानी किस परिवार का है, उसका फैमिली नेम क्या है। ये जब रहेगा COH इस तरीके का लगा रहा है, तो इसका जनरल फॉर्म जब लिखना हो तो जो बॉन्ड यानी जितना उसका वैलेंसी है उस पर केवल आप R या R' बैठाइए। अब R के बदले अल्काइल भी आ सकता है, R के बदले एराइल भी आ सकता है, R के बदले हाइड्रोजन भी आएगा। कहाँ अल्काइल, कहाँ एराइल, कहाँ हाइड्रोजन, इसकी चर्चा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे करेंगे। फिलहाल इसको देखिए, ये अल्डिहाइड है, CO कीटोन्स फैमिली है, COOH एसिड फैमिली है, COZ एसिड डेरिवेटिव्स है, COX को हम लोग कहेंगे एसिड हैलाइड, COO इस तरीके एसिड एनहाइड्राइड, COOR एस्टर्स और CONH2 को एसिड एमाइड कहेंगे। कोष्ट में जो आपने नाम देखा है अल्डिहाइड्स और इधर है अल्कानल्स, जो कोष्ट में लिखा हुआ है वो IUPAC नेमिंग सिस्टम के अंतर्गत उसका बेस नेम है, अर्थात कि बेस क्लास वही है। अल्डिहाइड का बेस क्लास अल्कानल्स, कीटोन्स का अल्कानोन, एसिड का अल्केनोइक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स में अल्केनॉयल हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, अल्केनोइक एनहाइड्राइड्स, अल्केनोएट और अल्कानामाइड्स होता है। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का पहला कंपाउंड होता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्म यानी पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, मोनोवैलेंट है। जनरल फॉर्म में जो उसकी वैलेंसी है इसको पूरा करने के लिए R लगाते हैं। अब R के बदले आ क्या क्या सकता है, H आ सकता है, हाइड्रोजन आएगा, अल्काइल आएगा, अरल्काइल आएगा, एराइल ग्रुप आएगा। अब थोड़ा सा हम समझते हैं एराइल और अरल्काइल में क्या अंतर है। पहले तो अल्काइल समझते हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देने पर जो समूह प्राप्त होता है, अल्केन -1 हाइड्रोजन, अल्काइल प्रायः R से डिनोटेड होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ये अराइल किसको कहते हैं, तो अराइल होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, यानी एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग है यह। इस रिंग में से जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उससे जो बनेगा वह एक हाइड्रोजन हटा देने से वो फेनाइल फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होगा, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को एराइल कहते हैं। तो जब अल्डिहाइड समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुटा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो इसको तब वह कहलाएगा अरल, मतलब ये कहेगा कि एराइल समूह से जुड़ा है। अब एक नाम देखिए अरल्काइल। अरल्काइल दो से बना है, एराइल प्लस अल्काइल, एराइल प्लस अल्काइल, अरल्काइल। आगे स्पष्ट हो जाएगा। तो R के बदले आ क्या सकता है, H आएगा। R के बदले आएगा क्या, अल्काइल आएगा। R के बदले आएगा एराइल, और R के बदले आएगा अरल्काइल। अब यही R का जो बदले आएगा इसके कारण अल्डिहाइड का वर्गीकरण किया जाएगा। एक नज़र पहले डालते हैं इसके जनरल फार्मूला पर। CnH2nO होता है, जहां N कभी एक नहीं होगा। एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह वह परिवार है जिसके फंक्शनल ग्रुप में ही कम एक कार्बन समेटले है, CHO। अब आप R के बदले कुछ भी लें, एक कार्बन से ज़्यादा ही होगा। एक से मतलब R के बदले H जब आएगा तो इसके बाद जो भी आप लेंगे उससे एक से अधिक होगा। तो यहाँ लिखा हुआ N ग्रेटर और इक्वल एक, N एक होगा, एक से बड़ होगा, शून्य नहीं होगा। इस पर अब आइए, R से जो R के बदले अगर आप H लेंगे या अल्काइल लेंगे, H लेंगे और अल्काइल लेंगे तो उसको कहेंगे एलिफैटिक अल्डिहाइड। R के बदले एराइल लेंगे तो उसको कहेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड, और R के बदले अरल्काइल लेंगे तो उसको कहेंगे अरल्काइल अल्डिहाइड। इसमें थोड़ा सा देख ले, इसमें क्या है, CHO से जुड़ा हुआ रहेगा R। अब जैसे R के बदले हमने कहा है H और अल्काइल समूह जुड़ा रहेगा। पहला नाम है HCHO, H जुड़ा, फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, और भी आ सकता है CH3 CH2 CHO, 3 है। तो इसको हम लोग
1 2 3 प्रोपानल। तो इस प्रकार से इसमें देख रहे हैं कि अल्डिहाइड फैमिली, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से सीधा जुड़ा हुआ है R, यानी अल्काइल जुड़ा हुआ है। अब आइए एरोमेटिक अल्डिहाइड, यह अल्डिहाइड समूह किससे जुड़ा होगा? बेंजीन रिंग से डायरेक्ट टच में है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट टच में है। अब यहाँ एक बेंजीन रिंग है, उससे डायरेक्ट टच में CHO है, यहाँ भी देखिए डायरेक्ट टच में है। ये अलग बात है कि उस रिंग के साथ और क्या क्या जुड़ा हुआ है। देखना मुझे यह है कि अल्डिहाइड समूह बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट टच में है कि नहीं है, और जब वो डायरेक्ट टच में हो तो उसको कहेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड, यानी फेनाइल ग्रुप से यह क्या है? डायरेक्ट टच में है। तो अब आप इसका नाम बेंजल्डिहाइड, नामकरण अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। अर्थोमेथाइल बेंजल्डिहाइड है। एक नज़र हमको रखना पड़ेगा इस नोमेनक्लेचरिंग के लिए, बड़ा आवश्यक है। ये रिंग बेंजीन का है, ये मेन चेन या साइड चेन कहलाता है यह, और इसके बाद जो पोजीशन है साइड चेन से, जो इधर का पोजीशन है और इधर का जो पोजीशन है उसको O अर्थो, ये मेटा और ये पारा। काउंटिंग कार्बन की अगर की जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो जो 2 और 6 पर स्थित पोजीशन है उसको ऑर्थो पोजीशन कहेंगे, 3 और 5 पर जो पोजीशन है उसको मेटा पोजीशन कहेंगे, और जो 4 पर होता है उसको कहते हैं पारा पोजीशन। तो अभी हमने यहाँ नाम में लिखा ऑर्थोमेथाइल बेंजल्डिहाइड। अब आगे आइए अरल्काइल अल्डिहाइड। अरल्काइल में पहले तो फेनाइल समूह देख लीजिए, ये फेनाइल समूह है, इससे जुड़ा रहेगा अल्काइल समूह, इससे कोई अल्काइल समूह जुड़ा है। अब जैसे CH3 है, अब CH3 में से एक H हटा दें तो CH2, और अब इसके साथ जोड़ दें अल्डिहाइड को, तो आप देखिए अल्डिहाइड समूह डायरेक्टली रिंग से न टच में है, बल्कि अल्डिहाइड और फेनाइल के बीच में आयल है अल्काइल। तो ऐसा जब रहे तो इसको कहते हैं अरल्काइल अल्डिहाइड। इसका अब ये समूह है फेनाइल, और CH2 CHO, CH3 CHO का नाम होता है एसिटल्डिहाइड। इसमें से एक हटा देंगे तो यह मूलक बन गया, और इसके साथ जुड़ा हुआ है फेनाइल रिंग, फेनाइल, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनाइल एसिटल्डिहाइड। अब इसका नामकरण कैसे होता है अल्डिहाइड समूह का, उसको हम देखते हैं। अल्डिहाइड का नामकरण, केमिस्ट्री में नामकरण की कई पद्धतियां हैं। एक रूट नेमिंग सिस्टम है, अर्थात वंश के आधार पर होता है। कॉमन नेमिंग सिस्टम है, जो साधारण नाम जिसको हम कहते हैं, निरर्थक प्रणाली भी कहते हैं उसको। और एक होता है IUPAC सिस्टम, जो मूल सिस्टम है। IUPAC सिस्टम का जो नया संशोधित रूप आया 2006 ईस्वी में, तो हमें अभी जो नामकरण करेंगे वो IUPAC के 2006 सिस्टम के बाद की स्थिति जो आई है इसके अनुसार है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का संक्षिप्त रूप है IUPAC। अब इसके लिए थोड़ा हमें सावधानी बरतनी होगी कि क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ PC कहने का सेंस है पैरेंट चेन को, प्रधान श्रृंखला का चयन करते हैं। प्रधान श्रृंखला में करना कैसे है? प्रधान श्रृंखला का चयन हम कैसे करेंगे? तो उस यानी फंक्शनल ग्रुप का जो C है, CHO के C से चलेंगे और लंबा चलेंगे। CHO के C से लंबी सतत श्रृंखला जो होगी उसको कहेंगे प्रधान श्रृंखला। और अदर्स जितने बच गए, प्रधान श्रृंखला से जुड़ा जितना भी हो जाएगा वो साइड चेन कह लें या लोकेंट्स कह लें। तो ध्यान में रखना है हमको पेरेंट चेन का चयन कैसे करना होता है। C से आप जब कभी भी अल्डिहाइड फैमिली में जब आप जाएं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर खड़ा हो जाएं, वहाँ से लंबा चलें, सतत चलें, लगातार चलें, लंबा चलें। जो श्रृंखला प्राप्त होगी वही कहलाएगा पेरेंट चेन, और बाकी सारा कहलाएगा साइड चेन। दूसरा है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम जो है वह फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू करेंगे, वही प्रधान है, वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। और एक बात हमें ध्यान में रखना है, नंबरिंग वहाँ से शुरू जरूर करते हैं, परंतु अगर उस कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही अल्डिहाइड समूह है, तो उसका पोजीशन नहीं लिखा जाता है। लेकिन जब एक से अधिक होंगे तब लिखा जाएगा। एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या होगा, इसको हम देखते हैं। इसके लिए जो सफिक्स है, अल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है AL होता है। सफिक्स इसका
एल है। अगर 2 अल्डिहाइड समूह हो जाएगा तो डायअल, 3 हो जाएगा तो ट्रायअल, 4 हो जाएगा तो टेट्राल। यानी प्रायः एक चेन जब बनेगा तो 2 ही रह पाता है, 3-4 की संभावना कम रहती है। उसके अब बेस नेम कैसे आ गया? अल्केन में से ई और सफिक्स हटाइए, इसको जोड़िए, ई हटाइए, सफिक्स को जोड़िए। कोई भी सेकेंडरी सफिक्स का अगर प्रथम लेटर वॉवेल होता है तो वह प्राइमरी सफिक्स के ई को टर्मिनेट कर देता है। यहाँ ए वॉवेल है, इसलिए इसने अल्केन के ई को हटा दिया है, अल्का नल कर दिया है। बेस नेम हमेशा ध्यान में रखना है। आईयूपीएसी नेम में मिथानल, इथानल, ब्यूटानल, प्रोपानल, अल आना चाहिए, इसका ध्यान में रखना है। और अब देखिए आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? लोकेंट्स को पहले लिखिए, बेस नेम को बाद में लिखिए। लोकेंट्स के साथ उसका पोजीशन लिखिए। पोजीशन यानी अंक और वर्ड के बीच में हाइपन चिन्ह पड़ता है, इसका ध्यान में रखिए। कॉमा पड़ेगा अंक के बीच में, वर्ड के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किया जाता है। एक अगर बात होगी, अगर रिंग के साथ यानी साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें अल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, यानी एक साइकिल में अल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ हो, तब हम एल न लगा करके तब क्या लगाएंगे? हम कार्बल डिहाइड लगाएंगे। बहुत ध्यान में रखना है। ये कब लागू होगा? जब साइक्लिक हो, प्रीफिक्स में साइक्लो लगेगा और लास्ट में कार्बल डिहाइड लगेगा। अब ऐसा है कि कार्बोनिल समूह भी दिया हो, यानी सी डबल बॉन्ड ओ वाला समूह हो और CHO वाला हो, तो CHO को बढ़िया समझा जाता है, सीनियर समझा जाता है CO की तुलना में। तो इसका जो जूनियर होता है उसका आएगा उपसर्ग और सीनियर का होगा सफिक्स। तो इस सफिक्स आएगा, यानी इससे आएगा AL और उपसर्ग जब आएगा इसका तो आएगा ऑक्सो। अब हम थोड़ा बहुत देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले कॉमन नेम क्या होता है अल्डिहाइड फैमिली का? अल्डिहाइड फैमिली का कॉमन नेम होता है अल्काइनल डिहाइड। ध्यान में रखेंगे, अल्कायोनल डिहाइड। अल्कानल बेस नेम है, आईयूपीएसी नेम कह सकते हैं अल्कानल, और कॉमन नेम अल्काइनल डिहाइड। पहला कंपाउंड जो प्राप्त होगा CHO के साथ केवल H लगा करके हम प्राप्त कर सकते हैं, HCHO। अब इसका आईयूपीएसी के नेम के अनुसार कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा मीथानल। 1 कार्बन को मिथ, तो मीथेन के संगत मीथानल। इसका कॉमन नेम अगर हमसे पूछा जाता तो यहां पर हम मिथ लगाते, मिथाइनल डिहाइड, लेकिन बाजार में यह जाना जाता है फॉर्मल डिहाइड के नाम से। फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड फॉर्मिक एसिड के संगत है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है फॉर्मल डिहाइड। अब आइए 2 हो, CH3 CH2 CHO 3 है। अगर एक चीज और हमें ध्यान में रखना है, CH3 CHO को, CH3 CHO को जाना जाता है बाजार में एसिटल डिहाइड से। यह एसिटल डिहाइड है, तो फॉर्मल डिहाइड एसिटल है और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथानल। कॉमन नेम हो जाएगा इथाइनल डिहाइड। यहां देख ले कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के कारण नाम हो जाएगा प्रोपानल, आईयूपीएसी नेम। अगर पूछा जाता है इसका कॉमन नेम क्या है, प्रोपाइनल डिहाइड। अब अगला है हमारा CH3 CH3 CH2 CH2 CHO। अब यहां से नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। नंबरिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि पेरेंट चेन में लोकेंट्स लटक गया है। पहले तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो C से चलिए। किस C से? फंक्शनल ग्रुप के C से चलें। फंक्शनल ग्रुप के C से चलेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ आने के बाद 2 ब्रांच रास्ते हैं, इधर इधर चलना मुझे एक है, चुनना है मुझको, लंबा चुनना है, तो इधर भी एक स्टेप ही है, एक स्टेप उधर है, तो किधर भी जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, अगर जिस ओर ज़्यादा रहता उस ओर चलते, लेकिन यहाँ आने के बाद इधर भी हम गए, 5 ही कार्बन पुरता, इधर भी आते तो 5 ही पुरता, इसलिए किधर भी जा सकते हैं। जब दोनों ओर समान ही हो या सारे रास्ते समान लंबाई के हो तो आप अपनी इच्छा से जा सकते हैं। अब इसके अनुसार देखिए कहाँ पर लोकेंट्स हैं, चौथा पर। कौन सा लोकेंट्स है? मिथाइल। पोजीशन क्या है? 4। पहले पोजीशन लिखते हैं, 4 यहाँ लिखा है, अल्फा अल्काइल अल्कानल, 4 अल्काइल यानी मिथाइल। और कितने कार्बन हो गए पेरेंट चेन में? 5। 5 के लिए क्या वर्ड रूट आएगा? पेंट। तो 4 मिथाइल पेंटानल।
ये था जब सीधे अल्डिहाइड समूह यानी एलिफैटिक अल्डिहाइड का नामकरण करने का। इस अब आइए रिंग जब आ गया, साइक्लिक आ गया, तब क्या करते हैं, जैसे ये रिंग है, इस रिंग को देखिए, इस रिंग में CHO जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन इसमें हैं, जहाँ जहाँ रिंग पे कॉर्नर आता है वहाँ सब पे कार्बन होता है। तो यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, अभी दिया गया है कि इसमें कार्बल्डिहाइड पड़ता है सफिक्स, तो साइक्लो क्यों, रिंग था, हेक्सेन क्यों, 6 कार्बन था, कार्बल्डिहाइड क्यों, तो उसमें जोड़ा जाता है। अब यहां आपने एक चीज देखा होगा, इसके ई को टर्मिनेट नहीं कर पाता है क्योंकि सफिक्स इसका सी से शुरू होता है, इसलिए ई वहां सलामत रहेगा। आगे देखिए, ये रिंग इस रिंग से फर्क है। अब ये इसको मिटा देंगे तो ये बेंजीन रिंग है, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं था, ये बेंजीन रिंग है। अब इसका नाम होगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड या इसको बेंजल डिहाइड भी कहते हैं। फिर यहां आ जाइए, CHO भी लगा हुआ है रिंग से और CH3 भी लगा हुआ है। नंबरिंग कहां से शुरू होगा, तो जहां फंक्शनल ग्रुप है CHO से, यहां से नंबरिंग शुरू किए। अब ध्यान में रखना है, इधर से अगर हम जाते तो 1 2 3 4 5 पे पड़ता, तो उधर से चलना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स निकट में पड़े। तो इधर से काउंटिंग किया CH3, तो CH3 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, 3 मिथाइल तीसरा पर था इसलिए। इसके अलावे हमारा एक है CH3 CH और डबल बॉन्ड CHCHO। स्पष्ट रूप से थोड़ा सा इधर हम इसको लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO। अब यहां देखें कि मल्टीपल बॉन्ड है, नंबरिंग आपको वहीं से शुरू करनी है, 1 2 3 4। कहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, नंबर 2 पर। जो डबल बॉन्ड जब होता है तो उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स है वो होता है ENE। अब इसका नाम देख लो, वर्ड रूट इसका 4 कार्बन था तो ब्यूट, ब्यूट। डबल बॉन्ड था कहां, 2 पर, तो 2 ENE होता, लेकिन इसके साथ प्लस AL लगेगा, तब इसका नाम क्या हो गया जाएगा, ब्यूट 2 इन अल। इसके बाद लास्ट है हमारा, जैसा जिक्र किया गया कि जब दोनों हो, C डबल बॉन्ड O वाला भी हो और CHO वाला भी हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 और CHO। नंबरिंग आप यहीं से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये जो चौथा पर है उस पे प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो, इसका प्रीफिक्स क्या हैगा, मिथाइल, और इसके बाद तो बेस नेम क्या हो जाएगा, तो टोटल 6 कार्बन है, हेक्सानल। अब आप देखिए जरा सा, ऑक्सो है 4 पर, 2 पर क्या है, मिथाइल। ABCD में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा कौन पहले, मिथाइल, तो उसका पोजीशन लिखेंगे क्या, 2 मिथाइल 4 ऑक्सो। देखिए लेटर डिजिट और लेटर वर्ड के बीच में हाइपन, यहाँ भी वर्ड और डिजिट 4 आया, हाइपन, ऑक्सो और 6 है तो हेक्सानल। ये था हमारा अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचरिंग। अब हम लोग देखते हैं अल्डिहाइड में समावयवता। समावयवता नाम से स्पष्ट है, समान अवयव वाले यौगिक। तो समावयवता जो अल्डिहाइड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ध्यान में रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके द्वारा अल्डिहाइड द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जाता है। और अल्डिहाइड समूह का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसकी चर्चा अगर की जाए तो इसमें 3 तरह का आइसोमेरिज्म प्रदर्शित होता है। यानी संरचना समावयवता में भी जो समावयवता अल्डिहाइड समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता, पोजिशन आइसोमेरिज्म स्थान समावयवता और फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियाशील समावयवता। पहले एक एग्जांपल देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म का, C4H8O। अब इसको देखिए, इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4।
इसके पैरेंट चेन की लंबाई देखिए 4 है, इसका पैरेंट चेन की लंबाई देखिए 3 है। अर्थात चेन आइसोमरेज में क्या होता है, चेन का अंतर, किस चेन का, पैरेंट चेन का, और लोकेंट्स की लंबाई का अंतर हो जाता है। इसमें लोकेंट्स कुछ नहीं था और इसमें लोकेंट्स एक है, पैरेंट चेन की लंबाई घट गई है। तो सीधा सा है, अगर हमसे ये कोई पूछे कि चेन आइसोमरेज में किसे कहते हैं, तो नो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, चेंज इन लेंथ ऑफ पैरेंट चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। अर्थात कि पैरेंट चेन का लंबाई बदल जाए और सब्स्टिट्यूएंट्स की लंबाई बदल जाए और मोलेकुलर फार्मूला सेम ही हो। तो दोनों के मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लंबाई बदलने के कारण इसका नाम ब्यूटानल था, इसका नाम 2-मिथाइल प्रोपानल हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे चेन आइसोमर और इस घटना को कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। अब आइए पोजीशन आइसोमेरिज। पोजीशन आइसोमेरिज में क्या होता है, इसमें पैरेंट चेन की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप या लोकेंट्स का, फंक्शनल ग्रुप या लोकेंट्स का पोजीशन चेंज होता है और एरोमेटिक अल्डिहाइड के द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है। एलिफैटिक अल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए एरोमेटिक अल्डिहाइड यह प्रदर्शित करता है। अब बेंजीन रिंग में देखिए क्या पोजीशन चेंज हुआ, CHO CH3, यानी कि यह 2 नंबर पर था, CH3 यहाँ किस पे आ गया, 3 पर। तो इस प्रकार से ये दोनों, इसका नामकरण करेंगे 2-मिथाइल बेंजल्डिहाइड, इसका नामकरण करेंगे 3-मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो ये दोनों कहलाएंगे स्थान समावयवता। अर्थात ध्यान में रखना है, इसमें चेन की लंबाई में वृद्धि कमी पेशी होती थी, इसमें चेन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप का या लोकेंट्स का पोजीशन बदल जाता है। पोजीशन किसका बदला है, सब्स्टिट्यूएंट्स का इसमें। और एरोमेटिक अल्डिहाइड के द्वारा स्थान समावयवता प्रदर्शित किए जाते हैं। अब है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाम से ही स्पष्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसमें डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप होने के कारण उनके प्रॉपर्टीज में भिन्नता होती है। एक मोलेकुलर फार्मूला देखते हैं C3H6O। C3H6O सेम मोलेकुलर फार्मूला अरेंज करते हैं थोड़ा CH3CH2CHO के रूप में और एक बार अरेंज कर दिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3 के रूप में। जब इसको देखते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO है और इसमें देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। अर्थात एक का फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, दूसरे का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, नाम इसका प्रोपानल, इसका नाम प्रोपानन। तो फंक्शनल ग्रुप के चेंज करने के कारण जो आइसोमेरिज्म हो उसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। तो ध्यान में रखना है हमको, अल्डिहाइड समूह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। अल्डिहाइड के में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित किए जाते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म एरोमेटिक अल्डिहाइड प्रदर्शित करता है और यहाँ जो हमने देखा अल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों के मोलेकुलर फार्मूला जो जनरल फार्मूला होगा वह एक ही होगा। क्यों एक होगा, दोनों आइसोमर बन जाते हैं। ये था हमारा अल्डिहाइड से जुड़ी हुई प्रमुख बिंदु। बहुत बहुत धन्यवाद।